सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से बिहार कैबिनेट की बैठक 15 मार्च को होने जा रही है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक होगी। साथ ही जितने भी महिला कर्मचारी हैं, जब से ये बात सुने हैं कि बिहार में कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी अपने अपने दिल में आस लिए बैठी हुई है कि क्या इस कैबिनेट से हमें खुशखबरी मिलेगी, क्या हमारे ऊपर जो महंगाई की मार पड़ रही है उससे हमें बचाव मिलेगा। लगातार इस खबर में आगे बढ़ रहे हैं और तमाम जानकारी जो विभागीय स्तर से मिली है उसके हिसाब से आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी महिला कर्मचारी हैं अपने मांगों को लेकर के कई दिनों से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही सरकार से मांग कर रही हैं कि उचित वेतन के तौर पे कम से कम 25 से 26 हजार रुपए दे। साथ ही एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट आप लोगों को मिले। इसको लेकर के सरकार के खिलाफ लगातार जो है आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार हम लोगों को न्याय देने का काम करे, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों के मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार ने वादा भी किया था कि सितंबर माह से आप लोगों को 2500 रुपए मिलेंगे, लेकिन वो भी सरकार देने को लेकर के आशा कार्यकर्ताओं को आगे नहीं आई है, जिसको लेकर के भव्य जो है आंदोलन और जो जो चुनाव नजदीक आ रहा है, आप लोगों की जो धैर्यता है वो कहीं ना कहीं छूट रही है कि सरकार हम लोगों को कहीं ना कहीं जो लगातार धोखा दे रही है उससे कब हम लोगों को निपटारा मिलेगा। तो लगातार बड़ी खबर में जुड़ रहे हैं और विभागीय स्तर से आज की इस खबर में आप लोगों को जानकारी देंगे कि आप लोगों की मांग की बाबत में क्या कुछ बताई गई है, आप लोगों की फाइल क्या कैबिनेट पहुंचेगी, जिससे आप लोगों के हितों में जो ऐलान हो रखा है कि आप तमाम महिला कर्मचारियों को सरकार जो है सितंबर माह से ही मानदेय जोड़ करके देगी। इस बात को लेकर के जो अफवाहें चल रही है ये इसमें कितनी पुष्टिकरण है, तमाम जानकारी आज की इस खबर में आप लोगों को देने वाले हैं, क्योंकि कैबिनेट बैठक नजदीक है और अभी जो है कैबिनेट बैठक हो रही है। हमें लगता है कि फिर चुनाव के बाद ही होना संभव होगा, उससे पहले फिर कैबिनेट की बैठक जल्द से जल्द नहीं होगी, क्योंकि तमाम अधिकारी और आला अधिकारियों को जो है चुनावी ड्यूटी में लगाया जाएगा, जिससे आप लोगों के कामों के रफ्तार में थोड़ी सी गति कम हो जाएगी। तो लगातार खबर में आगे बढ़ते और तमाम जानकारी देते हैं उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे आप तमाम महिला कर्मचारियों से कि जिस तरह से आप लोगों के हितों में आवाज को उठा रहे हैं, आप लोगों की आवाज बन रहे हैं, इसमें आप लोगों की भी सहानुभूति और आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, जिससे आप लोगों की आवाज को और बुलंद तक उठा करके ले जाए। इसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, जिससे हम लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन बनता है कि आप लोगों के हितों में लगातार काम को अग्रसर करते रहे। तो लगातार आप लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि खबर को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खबर को शेयर जरूर कीजिए। तो लगातार खबर में आगे बढ़ते और आप लोगों को बता दें कि मांग की बाबत में, क्योंकि 2019 की कमेटी आप लोगों के हितों में 12,000 रुपए, आज से 5 साल पहले जब कोरोना नहीं था उस समय 12,000 कमेटी ने आप लोगों के हितों में लिखा था, लेकिन अभी 5 साल बीत चुके हैं और कोरोना के बाद जो है महंगाई कितनी बढ़ चुकी है इस बात से अनजान पूरे देश के कोई ऐसे लोग नहीं है जो नहीं होंगे। तो आपको बता दें कि अभी के समय में कम से कम आप लोगों के वेतन 18,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। आप लोगों की मांग है 26,000 रुपए, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला करके जो एग्रीमेंट हुई है 60 और 40 स्क्रूटनी रेशियो का, उसके तहत आप लोगों को 18,000 रुपए मिले। इसको लेकर के लगातार जो है आंदोलन, धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आप लोगों के हितों में जो न्यूनतम मजदूरी 17 से 21,000 के रूप में माना है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर के देने का काम करे, जिससे तमाम महिला कर्मचारी जो अपने मांगों को लेकर के लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हैं। और आपको बता दें कि बिहार में भी जिस पार्टी का सरकार है, यानी कि बीजेपी की जो सरकार है, उसके जो प्रधानमंत्री, उनके जो कैप्टन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जब भी महिला कर्मचारियों के आन बान शान और उनके महंगाई से मार जो पड़ रही है उससे जो निजात दिलाने की बात आती है, तो राज्य सरकार अपना पैर पीछे खींच लेती है और केंद्र सरकार अपना पैर पीछे खींच लेती है। बताते चले महिला कर्मचारियों के मांग के बाबत बताया गया है, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं उन सभी के मांग के बाबत बताया गया है कि आप लोगों की जो प्रमुख मांग है कि सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, सेविका को 18,000 एवं सहायिका को 12,000 तथा अन्य जो महिला कर्मचारी हैं, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता
ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को केंद्र सरकार से 10,000 रुपये, वहीं राज्य सरकार से 40% के तहत 6,000 प्लस इंसेंटिव और कमीशन जोड़ करके दे, जिससे अभी के समय में आप लोगों की उचित मानदेय तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 18,000 रुपये अगर आप लोगों को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों की स्थिति अभी दयनीय बनी हुई है उससे थोड़ा सा आप लोगों को निजात मिलेगा। इसको लेकर के मांग के बाबत में बताया गया है। साथ ही आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 100% आप लोगों को पदोन्नति देने एवं अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने, साथ ही आप लोगों के सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन एवं 5 लाख रुपए सहायता राशि सहित बीमा का लाभ देने तथा कार्य की अवधि का निर्धारण करने, समान काम समान वेतन प्रणाली लागू करने, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के कर्मियों के समान मानदेय देने, हड़ताल अवधि का मानदेय नहीं काटकर छुट्टियों में समायोजन करने, मकान भत्ता देने सहित अन्य मांगे शामिल है। स्थानीय मांग की गई है जिसको लेकर के लगातार आपको बताते चले हैं कि आप लोगों की कम्युनिटी के तरफ से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति, यहां तक कि आप लोगों की आवाज जो है बड़े बड़े पैमाने पर उठाए गए हैं। और आप लोगों ने कोरोना के समय में किस तरह से देश को संभाला, इसको लेकर के देश ही नहीं बल्कि विदेश के जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं, जैसे कि WHO ने भी आप लोगों के जो कार्य को देखते हुए कितनी प्रशंसा की थी, आप लोगों को कहीं ना कहीं उपहार देने का भी काम किया था। और लगातार जो है WHO केंद्र सरकार पर निशाना बना रही है कि जल्द से जल्द महिला कर्मचारियों को कम से कम अभी के समय में, क्योंकि 10 साल से आप लोगों के मानदेय में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, आप लोगों को तो मानदेय मिलता ही नहीं था, आप लोगों को तो सरकार प्रश्रमिक दे रही थी और प्रोत्साहन राशि में आप लोगों को कई महीना आता था, कोई महीना नहीं आता था। और 500,000 रुपए में आज के समय में क्या कुछ होने वाले हैं। जो महिला कर्मचारी लगातार कर्मनिष्ठा से 8 से 10 घंटा काम करती है, उस महिला कर्मचारियों को सरकार सिर्फ 1,000 रुपए देने का काम करती है, उसे क्या कहते हैं 2,000 रुपए देने का काम करती है। ये बिल्कुल भी सहन नहीं है, जिसको लेकर के बता दे कि अभी जो बिहार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, इसमें भी आस लगाई जा रही है महिला कर्मचारियों के द्वारा कि कहीं बिहार सरकार अपने मद से जो 2,500 रुपया लागू की थी सितंबर माह में, जो माननीय तेजस्वी यादव जो परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडवाला है, उनको भी उन्होंने पत्र लिखने का काम किया था और उस पत्र के एवज में फीडबैक क्या कुछ आया उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। आखिरकार वो फाइल की कॉपी कहां है, ये जवाब देने के लिए जो है कहीं ना कहीं कोई सरकार नहीं चाह रही है। विपक्ष में ही अभी जो तेजस्वी यादव है तो अभी फिर से उनको संविदा कर्मचारियों के याद आने लगे हैं, महिला कर्मचारियों के याद आने लगे हैं। और जब उनकी सरकार बनी थी कुछ दिनों के लिए तो वो फिर महिला कर्मचारियों को भूल गए थे। महिला कर्मचारियों के हितों में वो सिर्फ ऐलान किए थे, लेकिन महिला कर्मचारियों को अभी के समय में क्या कुछ चाहिए इसको लेकर के कोई सरकार को चिंता नहीं है। फिर से कैबिनेट बैठक अभी होने जा रही है, लेकिन आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों की कोई फाइल कैबिनेट में प्रस्तावित नहीं हो रही है, जो कि बहुत ही दुखद बात है कि महिला कर्मचारियों को उसी हाल में छोड़ा जाता है जिस हाल में उसे नहीं रखना चाहिए। जो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आज वो सरकार महिला कर्मचारियों को अपने हाल पर छोड़ रखी है। मैं आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताना चाहता हूं कि अगर इस कैबिनेट में आप लोगों की मांग पर स्वीकृति नहीं होती है तो मैं आपको लाइव दिखाने का काम करूंगा और मंत्री जी से पूछने का काम करूंगा कि जो आपने परिवार कल्याण मंत्री को पत्र लिखा, वो पत्र आखिर कहां है, आप हमें बताने का काम करें। केंद्र सरकार से जो आपने मदद मांगा उस पत्र को कहां आपने छिपा दिया है, आखिर उस पर उन्होंने मदद दिया नहीं दिया, क्या कुछ बात है। क्योंकि आप सरकार में थे और आप 2,500 रुपया की घोषणा किए और अभी आप अपने वादे से पलट रहे हैं, इसका क्या मतलब।